यस स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो थोड़ा दिमाग चलाओ। मेरे हिसाब से जो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी की है ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड, इसे ऐसे लिख लिया, प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। अब कौन सा कॉलम आ जाएगा, ए बी सी। तो इस पे साथ में ब्रैकेट में रीजन लिख देना है, रीजन जरूर लिखिएगा। बिकॉज क्या लिखा था कि इफ एनी टू रोज और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, तो ये रीजन आपने लिख देना है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स ए बी सी। अब यहां पे देखो एक और प्रॉपर्टी यहां पे हम लगा सकते हैं कि अगर दो कॉलम या रो आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू क्या होगी उसकी, जीरो। तो यहां पे 0 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी रिपीट हो रहा है। तो यहां पे भी रीजन लिख देंगे, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है रीजन, लेकिन आपको पता होना चाहिए रीजन लिखना है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में मैं रीजन लिखूंगा नहीं, लेकिन बता दूंगा प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप सोचो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वही इसमें भी लगा देंगे, ए माइनस बी माइनस सी बी, तो उसमें कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा करूंगा नहीं। यहाँ पे a माइनस बी अलग रख देना, ये सारा डिटर्मिनेंट, फिर माइनस बी माइनस सी माइनस ए वो सारा डिटर्मिनेंट। तो आप उस तरह करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे सम जो है वो लेंथी हो जाएगा। अब जो मैं यहाँ पे करूंगा वो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। आपको याद होगा ऑपरेशंस मैट्रिसेस में किए थे जब हमने उसका वो फाइंड करनी थी, मे बी शायद पता नहीं क्या ऑपरेशंस की एक्सरसाइज एक पूरी थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, किसी एक रो कॉलम पे हम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, R1 प्लस R2 कर दूंगा, R1 प्लस R2। अब इसका मतलब हुआ कि R1 पे अगर ऑपरेशन लगेगा तो इट मींस R2 और R3 दोनों क्या होंगे, अनचेंज रहेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं B माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, यहां पे C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इन दोनों को प्लस करना है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो b से b कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, a माइनस सी। ऐसे ही b माइनस सी प्लस c माइनस a, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, b माइनस a। यहां पे c माइनस a प्लस a माइनस b कैंसिल होके क्या रह जाएगा, c माइनस b। अब देखो a माइनस सी b माइनस a c माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b। यहां से मैं हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, वो किस लिए वो आपको पता चल जाएगा। ये देखो जब मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो सेम बन गई है। ठीक है, लेकिन माइनस का साइन है, उस माइनस के साइन को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये बन जाएगा a माइनस सी b माइनस सी a माइनस सी
बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी, ए माइनस बी, सी माइनस बी। अब फर्स्ट और थ्री रो जो है, फर्स्ट और थर्ड, वो क्या है, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब माइनस इंटू जीरो हो जाएगा, माइनस इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यही हमने प्रूव करना था। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो हम इस क्वेश्चन को, इस डिटर्मिनेंट को 2 3 5 7 8 9, इसको हम 63 प्लस 2 लिख सकते हैं, 72 प्लस 3 लिख सकते हैं और 81 प्लस 5 लिख सकते हैं। ये किस लिए लिखा, क्योंकि ये कॉलम मैंने सेम कर दिया, एक कॉलम सेपरेट कर देंगे इसको तो एक कॉलम जो है वो सेम रह जाएगा। तो 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। तो यहां पे 2 3 5 7 8 9, इसको मैं 9 इंटू 7 कर सकता हूं, 9 इंटू 8 कर सकता हूं, 9 इंटू 9 कर सकता हूं, प्लस ये दो कॉलम सेम थे तो यहां पे जीरो आ गया, आइडेंटिकल को हम जीरो कर सकते हैं। उसके बाद 2 3 5 7 8 9, इसमें से 9 कॉमन निकाल लिया मैंने C3 में से, तो 7 8 9 प्लस 0, तो ये दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 इसका आंसर। यही हमने इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो अभी 3 क्वेश्चन तक मैंने करवाए हैं। ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी भी है, तो इसके हम 3-3 4-4 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।